3 नंबर एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB इजकल टू 3.5 सेंटीमीटर, AB इजकल टू 3.5 सेंटीमीटर तथा कोण A इजकल टू 60 डिग्री हो। कोण A इजकल टू 60 डिग्री हो, यानी आप जानते हैं कि समचतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो सभी भुजाएं 3.5 सेंटीमीटर की ही होगी। लेकिन इसमें सभी कोण समकोण होते हैं या ना होते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले आप ए बी एक रेखाखंड खींचेंगे, कितना का? 3.5 सेंटीमीटर का। चलिए 3.5 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। चलिए 3.5 सेंटीमीटर ए बी 3.5 सेंटीमीटर। चलिए अब ए पर कितना का कोण बनाना है? 60 डिग्री का कोण बनाना है। चलिए यहाँ से रखिए, यहाँ से काटिए। ए पर कितना का कोण बनाना है? 60 डिग्री का। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, खींच सकते हैं ऐसे 3.5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ हम क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर एक खींच लेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद में देखिए एक रेखा पर, यहाँ भी ऐसे ही जाएगा, तो एक रेखा पर कितना का कोण बनता है? एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 60 डिग्री इधर कोण बन गया 60 डिग्री का, तो इधर किसका बनेगा? 120 डिग्री का। चलिए तो इस पर हमें कितना का बनाना पड़ेगा? 120 डिग्री का। चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, काटेंगे। 60 हो गया, यहाँ से कटेगा 120 हो गया। 120 बना करके हम क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, यानी कि ये आपका क्या हो गया? 120 डिग्री। चलिए यहाँ देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, नापेंगे भी तो उतना ही हमारा होगा 3.5 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे इस प्रकार से ए बी सी डी। इस प्रकार से आपका ABCD एक समचतुर्भुज का निर्माण हो गया। ए बी कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, ए बी 3.5 सेंटीमीटर, ए बी 3.5 सेंटीमीटर। चलिए तो एक रेखा पर, यानी कि देखिए एक रेखा पर कितना का बनेगा? 180 का, तो ये 60 है, तो ये क्या हो जाएगा? 120। ये 120 है, तो ये क्या हो जाएगा? 60। ये आमने सामने का जो कोण है बराबर है, और इसके आमने सामने के कोण क्या है? बराबर है। चलिए अब इसके रचना के चरण लिख लेंगे। इसके रचना के चरण में हमने क्या किया था सबसे पहले? चलिए 1 नंबर रचना के चरण क्या किए? ए बी एक 3.5 सेंटीमीटर का रेखा खंड बनाया। उसके बाद में क्या किया? 2 नंबर ए तथा बी पर क्रमशः ए पर कितना? 60 डिग्री तथा बी पर कितना? 120 डिग्री का कोण बनाया। चलिए 3 नंबर में बिंदु ए से 60 डिग्री का कोण लेते हुए
एक 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। इसके बाद में हमने क्या किया, बिंदु B से 120 डिग्री का कोण लेते हुए एक 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। चलिए इसके बाद में 5 नंबर में क्या किया हमने, सी या लिख लेंगे डायरेक्ट, सी लिख लेंगे, बिंदु C से बिंदु D को मिलाया। अब आप लिख लेंगे अंतिम स्टेटमेंट 6 नंबर देके, अतः इस प्रकार सम चतुर्भुज ABCD की रचना हुई। चलिए 4 नंबर का हो रहा है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB इजकल टू 6.5 सेंटीमीटर तथा BC इजकल टू 5.5 सेंटीमीटर और कोण C इजकल टू 110 डिग्री हो। चलिए इस प्रकार के समांतर चतुर्भुज की रचना कर देना है। चलिए देखते हैं। चलिए BC इजकल टू 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ से आप ले लेंगे 6.5 सेंटीमीटर, यानी लिखेंगे आप क्या, AB इजकल टू 6.5 सेंटीमीटर। चलिए कोण C क्या बनाना है आपको, 110 डिग्री। समांतर चतुर्भुज कोण C क्या बनाना है आपको, 110 डिग्री। चलिए तो कोण B और कोण C दोनों मिलकर एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनाता है। दोनों मिलकर एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनाता है। यदि कोण C 110 डिग्री का बनाता है, 110 डिग्री का कोण बनाता है, तो कोण B जो होगा कितना का बनाएगा, 70 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना का बनाएगा, 70 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है। चलिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले B आपको क्या करना पड़ेगा, 70 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा B से। चलिए B पर 70 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले 70 डिग्री के कोण बनाने के लिए सबसे पहले आपको 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले आप यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाइए। चलिए 90 डिग्री का कोण हो गया, 120 डिग्री का कोण हो गया। अब यहीं पे रख करके आप क्या करिए, 90 डिग्री का कोण बनाइए। चलिए 90 डिग्री का कोण हो गया। 90 डिग्री के कोण बनाने के बाद में आपको क्या करना है, सीधे सीधे इसको एक रेखा से संकेत कर देना है कि इस रेखा पर आके कटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। इस रेखा पर आके कटेगा तो आपका क्या होगा, इस रेखा पर आके कटेगा तो 90 डिग्री होगा। चलिए अब इसी से क्या करना है,
आपको 20 डिग्री इधर से घसकाने के लिए आपको क्या करना है, इधर एक ऐसे काट देना है। ठीक, यहाँ से इसको काट देना है यही 90 डिग्री से। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ से आपको इस यहाँ पे नाप लेना है। ठीक, यहाँ पे नापने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ काटना है, यहाँ काटना है। जहाँ कटेगा वहाँ क्या होगा आपका, यहाँ देखिए जहाँ कटेगा यहाँ, तो ये 10 डिग्री हो गया ये। ठीक, यहाँ से ही 10 डिग्री हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ 60 डिग्री और 10 डिग्री यहाँ से यहाँ, तो हो गया आपका 70 डिग्री। चलिए आप ऐसे बना करके चांद के सहायता से नाप भी सकते हैं। ठीक, चलिए तो अब आपका BC कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। 5.5 सेंटीमीटर का एक, चलिए 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हो गया, 5.5 सेंटीमीटर AB और C, BC के दूरी 5.5 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद में आपको क्या करना है, चलिए देखिए यहाँ यहाँ देखिए BC = 5.5 सेंटीमीटर समांतर चतुर्भुज है, यानी कि इसके सामने के भुजा भी 6.5 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, कोण C कितना बनाना है, 110 डिग्री। चलिए अब कोण C बनाने 110 डिग्री बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले आप स्केल रखिए, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ प्रकाल रखिए, काटिए, इसको घुमाइए, सीधा घूम गया। अब यहाँ से आप क्या करिए, 90 डिग्री तो पहले बनाना पड़ेगा इसके लिए। चलिए उसमें प्लस करेंगे 20 डिग्री, 90 डिग्री बनाने के लिए। चलिए अब यहाँ से इधर कटेगा, हो गया आपका 90 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, इसको चिन्ह लगाएंगे कि कहाँ कट रहा है। अब आपको यहाँ चिन्ह लगाना पड़ेगा कि कहाँ कट रहा है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ तो यहाँ बनेगा तो 90 हो गया, आपको बनाना है 110। चलिए ई हो जाएगा आपका 90। चलिए 110 इधर आएंगे तो हमारा 90। चलिए तो हम इधर 20 डिग्री बढ़ाएंगे, तो इधर 20 डिग्री बढ़ाने के लिए इसी चाप से आपको क्या करना है, इधर काट देना है, इधर इसी चाप से क्या करना है, इधर काट देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से इसके दूरी को नाप लेना है। हाँ तो चलिए यहाँ से बढ़ गया, यहाँ अब नोक रख करके, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ काटे थे, यहाँ से यहाँ काटे थे, अब क्या करना है, यहाँ नोक रख करके इधर काट लेना है, इधर काट लेना है। ठीक, तो आप इसको अब देखिए, आप इसको जब एथी करेंगे, नापेंगे तो कितना का होगा, ये 110 डिग्री पर आएगा। आप जब चांद के सहायता से नापेंगे, और इसको खींचना कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। चलिए 6.5 सेंटीमीटर हम इस पर एक रेखाखंड खींच देते हैं। चलिए 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच देते हैं। जब आप नापेंगे ना, देखिए यहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, यहाँ से यहाँ था 60 डिग्री और यहाँ से यहाँ 60 डिग्री, 120 डिग्री। इसका मतलब कि यहाँ 120 में से इतना जो दूरी है, ये क्या किया है, 10 डिग्री को घटा दिया है, 10 डिग्री को घटा दिया है, यानी कि ये कितना है, 110 डिग्री। 120 डिग्री में से इतना 10 डिग्री
घटा दिया है। चलिए अब आप क्या करेंगे, इसको सीधा है, अब आप क्या करेंगे, ए से इस लाइन को मिला देंगे, ए से इस लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे, और यहाँ जहाँ मिलेगा यहाँ क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ क्या बनाए थे हम, 70 डिग्री बनाए थे, यहाँ क्या बनाए थे 70 डिग्री। ये तो समझ में आ गया था आपको कि कैसे 70 डिग्री बनाए थे। चलिए अब आपको क्या करना है कि इसके रचना लिख लेना है। चलिए लिख लेते हैं रचना के चरण, रचना के चरण, रचना के चरण। रचना के चरण में सबसे पहले हमने क्या किया, पहला काम यही किया, ए बी एक 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। 2 नंबर में हमने क्या किया, बिंदु बी पर 70 डिग्री का कोण बनाया एवं 70 डिग्री के कोण से होते हुए BC इजकल टू 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद में 3 नंबर में क्या किया हमने, बिंदु C पर, बिंदु C पर 110 डिग्री का कोण बनाया, कोण बनाया एवं इस बिंदु से 110 डिग्री होते हुए CD इजकल टू 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। इसके बाद D और E को मिलाया। चलिए लिख लेते हैं, बिंदु D तथा A को मिलाया। अतः इस प्रकार समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना हुई।